अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप हैं इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और 15 नवंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है। आज की हमारी मेन हेडिंग है मॉनेटरी थ्योरी एंड पॉलिसी। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मीन मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक कंडक्ट करता है ज़री पॉलिसी को। मरकज़ी बैंक की अब हम डेफिनेशन करते हैं या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। मरकज़ी बैंक किसी मुल्क का ऐसा सरकारी या नीम सरकारी इदारा होता है जो मुल्क में नोट जारी करता है, यानी करेंसी को इशू करता है और ज़ार की कदर को मुस्तकिम रखता है, यानी स्टेबल करता है इकानमी के अंदर। ये मरकज़ी बैंक ही की ज़िम्मेदारी होती है कि मुल्क में ज़ार की रसद को कंट्रोल करे ताकि अफरात ज़ार या तफरीत ज़ार के हालात पैदा ना हों और मुल्क कसाद बाज़ारी और माशी बुरहान का शिकार ना हो जाए। इसलिए ये बैंक एक तरफ तो ज़रूरत के मुताबिक करेंसी जारी करता है और दूसरी तरफ ज़ार की गर्दिश पर कंट्रोल रखता है। दी ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो पुराना मरकज़ी बैंक है। दी रिस्क ऑफ स्वीडन वाज सेट अप इन ऑप्शन नंबर 1 1940, 1668, 1778, 1558। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है 1668। इन 1984 द नोट्स इशूड बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के मरकज़ी बैंक ने 1984 में नोट इशू किए। गॉट द लीगल स्टेटस, जिसे कानूनी हैसियत हासिल है। एंड रियली बिकम ए सेंट्रल बैंक बिकॉज ऑप्शन नंबर 1 इट गॉट द पावर टू इशू नोट्स। ऑप्शन नंबर 2 इट अज्यूम्ड द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स बैंक। इट obtained द पावर टू कंट्रोल द फॉरेन ट्रेड, यानी फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करता है। एंड फॉरेन ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन पाकिस्तान SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान was set up in ऑप्शन नंबर 1 1947, 1949, 1948, 1950। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है 1948। सेंट्रल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन, यानी मरकज़ी बैंक एक ऐसा इदारा है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन फैलाव एंड कंस्ट्रक्शन मीन सुकड़ाव ऑफ मनी सप्लाई इज सेड बाय ऑप्शन नंबर 1 डिकॉक RP रेंट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है RP रेंट। The main objective of the central bank is to attain, मरकज़ी बैंक का जो बुनियादी मकसद है या बुनियादी मकसद होता है इकानमी के अंदर स्टेबिलिटी पैदा करना, यानी इस्तेकाम पैदा करना। ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्सिमम मनी, इकोनॉमिक प्रॉफिट, मैक्सिमम कैपिटल। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। In Pakistan, the requirements of reserve for SBP State Bank of Pakistan in the form of gold, gold की शक्ल में against each 100 rupees issued is option number 1 20%, 15%, 25%, 30%। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है 30%। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड द सेम सर्विसेज टू गवर्नमेंट, मरकज़ी बैंक हुकूमत को जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है विच आर प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू देयर। ऑप्शन नंबर 1 गवर्नमेंट, कस्टमर्स, लैंडर्स। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है कस्टमर्स। द सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को ऑफ़र करता है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्काउंट हाउसेस एंड सेव्स देम फ्रॉम बीइंग। ऑप्शन नंबर 1 सॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट, प्रॉस्पर, अनस्टेबल। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है बैंकक्रप्ट।
व्हेन एवर द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट एक्सीडेड, जब जो ज़र की रसद है, क्रेडिट मनी उधार पर एक्सीडेड बढ़ जाती है, इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी जो ख़रीदने की अस्तात है, वेल। ऑप्शन नंबर 1 आल्सो इंक्रीज, रिमेन सेम, डिक्रीज, बिकम ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है डिक्रीज, यानी कम हो जाती है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मीन कसाद बाजारी, सेंट्रल बैंक हैज़ टू फॉलो एन ईजी मॉनेटरी पॉलिसी, मरकज़ी बैंक आसान ज़री पॉलिसी को अपनाता है फॉर द शेक ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 रिमूवल ऑफ डिफ्लेशन, सर्वाइवल ऑफ डिफ्लेशन, रिमूवल ऑफ इन्फ्लेशन, सर्वाइवल ऑफ इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है रिमूवल ऑफ डिफ्लेशन, यानी कसाद बाजारी को कैसे दूर किया जाए। The most important function of the central bank is to bring economic stabilization, के इकोनॉमी के अंदर कैसे इस्तेकाम पैदा किया जाए। For this it used all the instruments of, इंस्ट्रूमेंट्स मीन टूल्स को इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर 1 मनी पॉलिसी, फिक्सल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी ज़री पॉलिसी। The policy which adopted by central bank of a country to control supply of money, मरकज़ी बैंक ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है कि मुल्क के अंदर जो ज़र की रसद है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। एंड क्रेडिट इज़ नोन एज। ऑप्शन नंबर 1 फिक्सल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशनरी पॉलिसी, डिफ्लेशनरी पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी। The rate of interest at which central bank advance loans to commercial banks or rediscount the bill of exchange is known as। option number 1 bank rate, discount rate, both A and B, none of these। option number 3 answer है both A and B। The loan provided by the FED to commercial banks। option number 1 adjustment loans, expanded loans, seasonal credit loans, all of these। option number 4 answer है all of these। The biggest advantage of discount policy of commercial bank is this, that is services as a last resort for this। option number 1 government, customers, commercial banks, all of these। option number 3 आंसर है commercial banks। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, जब इकानमी के अंदर अफराद ज़र की सूरत हाल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, होल्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, पेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। द इंस्ट्रूमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 1 ओपन मार्केट ऑपरेशंस, change in discount rate, change in reserve ratio, all of these। option number 4 answer है all of these। in Pakistan the requirements of time, पाकिस्तान में वक्त के लिहाज से हमें ज़रूरत है and demand deposits for commercial banks with central bank is। option number 1 10%, 15%, 5%, 2%। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है 5%। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ चेंज इन रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो रिज़र्व हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसमें कैसे तब्दीली लाई जा सकती है। इज़ डैट ड्यू टू दिस पॉलिसी ऑल द बैंक्स आर इफेक्टेड। ऑप्शन नंबर 1 इक्वली, नॉट इक्वली, प्रोपोर्शनली, occasionally। option number 1 answer है equally। it is the problem of each central bank that it wants to attain
certain economic objectives like higher level of employment with option number 1 price stability, wages stability या wage stability, income stability, product stability। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है प्राइस स्टेबिलिटी यानी अशिया की कीमतों में इस्तेकाम हो। Well advance loan the commercial banks ask of mortgage known as option number 1 average requirements, marginal requirements, daily requirements, total requirements। option number 2 आंसर है marginal requirements। Monetary policy was firstly introduced as a measures to control money supply is option number 1 1800, 1700, 1900, 1850। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है 1900। Monetary policy was constructed a source of option number 1 economic development, attaining full employment, a means to remove deficit and BOP, all of these। option number 4 आंसर है all of these। दी राइजिंग प्राइसिंग जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं क्रिएट्स पैदा करती हैं दी इंसेंटिव्स amongst factors of option number 1 saving, consumption, production, investment। option number 3 आंसर है production। The following prices discourage दी जब अशिया की कीमतें गिरती हैं ऑप्शन नंबर 1 होल्डिंग, स्पेकुलेशन, ब्लैक मार्केटिंग, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑल ऑफ दीज। The BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री वेल इम्प्रूव होता है ड्यूरिंग फॉलिंग प्राइसेस जब अशिया की कीमतें गिरती हैं बिकॉज ऑप्शन नंबर 1 इनकरेज एक्सपोर्ट्स, डिस्करेज इंपोर्ट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बोथ ए एंड बी। In case of UDC, the capital and money markets are very option number 1 mature, immature, active। option number 2 answer immature। The concept of national income determination was given by option number 1 Adam Smith, Lord Richard, J.M. Keynes, Milton Friedman। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है J.M. Keynes। बिकॉज ऑफ राइट मॉनेटरी पॉलिसी जो सही ज़री पॉलिसी होती है द सप्लाई ऑफ मनी जो ज़र की रसद है विल डिक्रीज लीडिंग टू ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्टेबल इंटरेस्ट रेट, स्पेकुलेटेड द इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट।